और बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। इंग्लैंड में बैक टू बैक कथाओं के बाद अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली लौट चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन भारत वापस आते ही बाबा ने ऐसा क्या कहा कि वो एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए। आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारत लौटे बागेश्वर सरकार, अंग्रेजों की बांधी ठठरी, अब होगी किसकी बारी? इंटरनेशनल दिव्य दरबार सजाने के बाद बागेश्वर धाम सरकार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए एयरपोर्ट पर भक्तों का तांता जुट गया। भक्त अपने गुरु, अपने आराध्य की बस एक झलक पाना चाहते थे। महाराज जी, लंदन से आप आ रहे हैं और लंदन में जो जिस तरीके से सनातन की ध्वजा आप फहरा कर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बालाजी की कृपा का प्रसाद है, सनातनीय हिंदुओं की एकता का ये प्रभाव है जी। उसी के कारण जो है ये सब संभव हो पाया है। और आगे भी समूचे भारत में जितने सनातनी रहते हैं उनके लिए ये सब। बाबा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने के लिए एक बार फिर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे, जो कई मौकों पर बाबा से अपने स्नेह को जाहिर कर चुके हैं। अंग्रेजों की ठठरी बांधकर लौटे बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली आए तो अपने पुराने कलेवर में ही नजर आए। उन्होंने आते ही नूह और सोहना में हिंसा को धर्म विरोधियों की चाल बताया। जब आप 7 दिन वहाँ थे, वहाँ पर लंदन में आपने ध्वजा फहरा के रखी थी सनातन की, लेकिन यहाँ पर मंदिरों के बाहर गाड़ियों पर हमला हो रहा था, आगजनी हो रही थी। जो कांवड़ यात्री जा रहे थे वहाँ पर आगजनी हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, उसको अशांति हो गई थी। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये हमारे देश का और सनातनियों का दुर्भाग्य है। सब अपने धर्म का प्रचार और आस्था के प्रति सद्भाव रखना सबका मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। इस प्रकार का अगर कृत्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये जो है जितने भी धर्म विरोधी हैं उनकी बहुत बड़ी चाल है। अब देश में ये नहीं चलेगा। ये भारत का सोया हुआ सनातनियों का राज्य। बाबा भले ही अब भारत लौट आए हैं, लेकिन ब्रिटेन में अभी उनके खूब चर्चे हो रहे हैं। कोई बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार का मुरीद हो गया तो कोई उनके नटखट अंदाज का। बाबा बागेश्वर का दरबार 7 समंदर पार इंग्लैंड में सजा तो उन्होंने अंग्रेजों की भी जमकर ठठरी बांधी। You say speak in ठठरी। ठठरी। One time। ठठरी। केबारे। उन्होंने तितली बना दी। टिटरी नोट ठठरी। ठठरी। अंग्रेजों की सरजमी पर, अंग्रेजों के बीच और उन्हीं के सामने बागेश्वर सरकार ने पहले ठठरी बांधी और फिर कोहिनूर की पर्ची भी निकाल दी। राम कथा ने बाबा ने जैसे ही कोहिनूर का जिक्र किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बाबा ने जैसे ही कोहिनूर को भारत ले जाने की बात कही तो सामने बैठे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बागेश्वर सरकार अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। लोगों को उनका इतिहास, वर्तमान, भविष्य सब बता देते हैं, ऐसा दावा है। इंग्लैंड में भी बाबा का वही दिलचस्प अंदाज देखने को मिल रहा है। बाबा के दरबार में भीड़ यहां भी खचाखच है। सामने एनआरआई है तो अंग्रेजों का भी हुजूम है और उनके सामने ही बाबा अंग्रेज और अंग्रेजियत की खिंचाई कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। कभी भारतीय अंग्रेज जब गए होंगे, भगवान करे इनको हिंदी न आए। ये जो यहाँ अंग्रेज बैठे, यहाँ भी बैठे हैं। किसी के क्या है, क्राइम कमिश्नर। माय डियर, वेलकम टू यू, एंजॉय इन राम कथा। वेलकम। I am a spiritual teacher. अब जैसे हैं सो हैं। तो
कभी भारत इनके दादा परदादा गए होंगे। आज हम आए हैं। कभी वो वहां पर ऐसे बैठ करके लेक्चर देते होंगे तो हमारे भारत के हमारे दादा परदादा सुनते होंगे। आज हम दे रहे तो इनकी मजबूरी। इंग्लैंड के क्राइम कमिश्नर मैथ्यू बड़ी दिलचस्पी के साथ बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। मैथ्यू को शायद ये लग रहा था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनकी कंट्री की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन बाबा अपने अंदाज में अंग्रेजों को सब कुछ सुना रहे थे। इनसे कह दो कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा हमें, और ऐसे ही आपका पूरा खानदान आरती करता रहे और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देता रहे। बाबा के दरबार में भक्तों का तांता लगा है। इंग्लैंड से जर्मनी तक बाबा के भक्त उन्हें सुनने देखने पहुंचे, तो बाबा ने भी अपने भक्तों की खूब खातिरदारी की, उन्हें खूब खिलाया पिलाया। इसी कड़ी में बाबा ने अपने एक अंग्रेज भक्त को अपने पास बुलाया, उसे ढोकला खिलाया, और फिर अंग्रेजी को लेकर बाबा ने क्या कुछ कहा उसे भी सुनिए।